नमस्कार। मैं गोविंद तिवारी, विद्यालय प्रबंधक द क्रिएटिव एकेडमी करनसराय सासाराम। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार में शिक्षा का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, बिहार ही क्या संपूर्ण देश में जो शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उस पर अपना विचार देना चाहता हूँ। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि विगत 2 वर्षों से सभी शिक्षण संस्थान लगभग बंद हैं। पढ़ाई की स्थिति से सभी लोग वाकिफ हैं, बच्चे घरों में हैं। उसके बाद भी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देश में वाहवाही लूटने के लिए हमारे देश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों, अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। उनको कोविड-19 के ओमिक्रॉन से जो देश में तीसरा लहर कोविड महामारी का आया है, उस महामारी के मुंह में धकेल रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस महामारी में जब शिक्षण संस्थान बंद कर दिया गया है तो भी बिहार सरकार के अव्यवस्थित विद्यालयों में, जहां बच्चों के हिसाब से न पीने की पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न कोई भी कोविड प्रोटोकॉल को पालन किया जा रहा है, उन विद्यालयों में उन्हें मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया कि वो परीक्षा देंगे। सभी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होगी। हमारी सरकार को लगता है कि जहां पर व्यवस्थित ढंग से शिक्षा दिया जाता है, वहाँ बच्चे को कोविड-19 का वायरस संक्रमित कर सकता है। लेकिन वहीं बच्चे जब बिहार सरकार के अव्यवस्थित, अनियोजित विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ लगता है ओमिक्रॉन वायरस जो है वह उन बच्चों पर फूल बरसा रहा होता है। तभी तो हमारी सरकार उन बच्चों को वहाँ बुलाती है, कहती परीक्षा देना है, प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करनी है। अब तो हमारे राज्य की मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के पास एक चिंता का सबब खड़ा हो गया है। वो अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है कि जिन बच्चे को कोविड-19 का वैक्सीन का टीकाकरण हो जाएगा वहीं बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे। दूसरी तरफ हमारे बिहार में लाखों की संख्या में ऐसे भी छात्र हैं जो मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और उनका उम्र अभी 14 से 15 साल के बीच में है। और भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार जिन बच्चों का उम्र 15 साल से 18 साल के बीच है, उन्हीं का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उन बच्चों के साथ क्या करेंगे? क्या उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं करेंगे जिन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है? क्या उन बच्चों को बोर्ड में फॉर्म भरने के नाम पर पैसा इसलिए आपने वसूल किया था कि आप परीक्षा के समय आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाओगे? अजीब तरह की नीति है सरकार की। इसी राज्य में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो चल रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे नौनिहाल जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। सारे सरकारी कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, सड़कों पर ठेलम ठेल भीड़ है। हम महामारी और कोरोना से क्या लड़े? हम अपनी शहरों की दुर्गति और गांवों की दुर्गति को देख करके दंग रहते हैं। हमारे शहर के हर चौराहे पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बस नीतीश कुमार जी, जब आप हमारे शहरों में समाज सुधार अभियान पर आते हैं तो आपके आने के लिए बस बैनर लगाकर सड़कों को एक दिन के लिए चमका दिया जाता है और आप समझते हैं हमारा शहर बहुत विकसित हो गया है। कूड़े के अंबार पर हमारा शहर बसा हुआ है। अभी गाँव में शौच मुक्त गांव, शौच मुक्त पंचायत, शौच मुक्त प्रखंड का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन सड़कों पर लोग शौच करते हैं, बदबू आती है। और स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, हमारी सरकारें चला रही है, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार। विज्ञापन के नाम पर लाखों बर्बाद किया जाता है। कभी प्लास्टिक मुक्त, कभी पॉलीथीन मुक्त, कभी शौच मुक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन लगाया जाता है। कभी शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन लग जाते हैं, लेकिन स्थिति क्या है इससे सभी परिचित हैं। अगर बिहार क्या पूरे देश में अगर निजी शिक्षण संस्थान ना हो तो हमारे देश की शिक्षा की पोल खुल जाएगी। वे अधिकारी, वे राजनेता, वे बड़े बड़े जो समाज सुधारक हैं, उनसे जाकर आप पूछिए, उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं? खुद सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से पूछिए, उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं तो कितने प्रतिशत पढ़ते हैं? आखिर सरकारी विद्यालयों से लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है? क्योंकि आप केवल शिक्षा के नाम पर खिचड़ी बांट रहे हैं। आप शिक्षा के स्तर को डुबो रहे हैं और बिना पढ़ाए ही छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पास शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं जाता है। आपके शिक्षक जाते हैं, बैठते हैं, फिर घर जाते हैं। और आपके शिक्षक कर भी क्या सकते हैं? उनकी क्षमता केंद्र सरकार के हिसाब से 35 बच्चे को पढ़ाने की एक घंटे में, और आपके विद्यालयों में एक क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं। वो कहाँ से पढ़ा सकते हैं? आपके विद्यालय में बैठने के लिए बच्चों के लिए संसाधन नहीं है। आप एक ही स्कूल को 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में चलाते हैं, फिर भी आप परीक्षा के नाम पर, सर्टिफिकेट बांटने के नाम पर आगे हैं। आप अपने विद्यालयों को तो डुबो ही रहे हैं, क्योंकि आपका तो पहले से ही डूबा हुआ है शिक्षा का क्षेत्र। और बाकी जो शेष
निजी विद्यालय के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, जो निजी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक हैं, उनका शौक नहीं है कि वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाएं, कोचिंग चलाएं। उनको भी मजबूर आपकी सरकारों ने की है, इस देश के केंद्र की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने की है, क्योंकि उनके पास योग्यता होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिलता है, क्योंकि आपका भ्रष्ट सिस्टम उन्हें एक योग्य शिक्षक नहीं बनने देता है, जिसके कारण मजबूरी में वे अपने जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग जगहों पर बैठकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब तो ये दिन भी देखने को मिल रहा है कि हम शिक्षक होकर के भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन छुप कर देने लगे। कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक शिक्षक अपने छात्र से कहता है, बेटा कॉपी किताब छुपा कर लेकर पढ़ने आइएगा, कोई देख न ले। ये कितने दुर्भाग्य की बात है जब एक देश का निर्माता, देश का निर्माण करने वाला शिक्षक इस तरह के जीवन व्यतीत करने पर बाध्य है, फिर भी आप तमाम सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो बिहार की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सभी लोग शिक्षा के नाव को डुबोने पर लगे हुए हैं। हमारे बच्चों को, हमारे देश के जो उज्जवल भविष्य हैं, उनको रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम मानते हैं महामारी है, महामारी में बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं, हमें भी इस बात का दुख है, हमने भी अपनों को खोया है। परंतु जब हमारे पास हम जिंदा रहेंगे तो जीने के लिए संसाधन तो चाहिए ना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी होगी ना। आपने कभी सोचा निजी विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को भी कुछ पेट भरने के लिए उपाय करना चाहिए? निजी विद्यालय संचालकों की क्या स्थिति आपने सोचा? सोचा भी तो बड़े बड़े विद्यालयों के बारे में सोचा। और आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस शिक्षा को देकर हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम किए हुए थे, उस शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके राजनीतिज्ञ हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब निजी विद्यालय, जो बड़े बड़े विद्यालय हमारे शहरों में चल रहे हैं, वो किसी शिक्षाविद के नहीं हैं, वो किसी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी में रहने वाले पॉलिटिशियन का है। तो वो भी हम बुद्धिजीवियों से छीना जा रहा है, हम शिक्षकों से हमारा वो भी अधिकार छीना जा रहा है कि हम शिक्षण संस्थान चलाकर किसी तरह से अपना दाल रोटी चला सकें। माननीय नीतीश कुमार जी, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, या तो आप बिहार में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को कैंसिल कीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद कीजिए, या फिर सभी कोचिंग संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, निजी विद्यालयों को भी चलाने की अनुमति दीजिए। एक ही देश में अलग अलग कानून नहीं चल सकता है। आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से विद्यालय चलाने के लिए परमिशन दीजिए। अब हमारे पास सब्र का बांध टूट रहा है। हम जब तक साथ देने की स्थिति में थे, हमने सरकार की नीतियों का साथ दिया, लेकिन अब हमारे पास न सब्र है और न अब हमारे पास संसाधन है
कि हम अपना जीविकोपार्जन चला सकते हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार आपसे, बिहार सरकार से, बिहार के शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि आप इस पर विचार करें और शिक्षा जगत से जितने भी लोग जुड़े हैं, जो निजी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं, उन पर इस तरह का जुल्म न किया जाए। धन्यवाद।